चलिए, तो आज हम गणित का महा मैराथन शुरू करने वाले हैं। कम से कम 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, 1.5 घंटे से ऊपर का क्लास रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें आपको गणित में नहीं आती हैं, छोटी से लेकर के हम बड़ी चीज़ों तक पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी आज तक आपको पढ़ाया गया है, आज तक जो पढ़ाया गया वो मैं आज सिर्फ एक दिन में पढ़ाऊँगा। ठीक है, गणित में जो आज तक पढ़ाया गया वो मैं सिर्फ आज और एक दिन में पढ़ाऊँगा। साथ साथ आप लोग साथ देते रहेंगे हमारा, तो और भी मज़ा आएगा। कहीं गलती हो, कहीं मिस्टेक होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज हम गणित शुरू करने वाले हैं और गणित में सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आप लोगों को पता है संख्या पद्धति सबसे पहला चैप्टर क्या होता है। हम यहाँ साथ में लिखते भी रहेंगे क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, साथ में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, संख्या पद्धति। इसमें सिर्फ मुझे आपसे पूछना है, आप लोग जानते भी होंगे क्या क्या होता है इसमें संख्या पद्धति में। ठीक है, सबसे पहले संख्या पद्धति हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, है ना बेटा। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, कुछ होगा बता दीजिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्या पद्धति यानी कि जहां पर अंकों का खेल होता है। किसका खेल होता है बेटा? अंकों का खेल। जहां पर अंक बताए जाते हैं, आपको अंकों के बारे में बताया जाएगा। अंक क्या होगा उसके बारे में बताया जाएगा। अंक कैसा होता है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अंक से आपके क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको किसमें बताया जाएगा, संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये क्या बेटा? नहीं, अभी तो सिर्फ ये लाइन है। अभी क्या है ये? नंबर लाइन क्या होगा? जब इस पे नंबर्स लिखे जाएंगे, जब नंबर्स लिखे जाएंगे तब क्या बन जाएगा? नंबर लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बीच में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव पॉइंट होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव में नंबर्स होंगे, ये नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, और ये कैसे नंबर्स होंगे बेटा? कौन है साइकिल पटक रहा है इतना तेज? गोली खेल रहे थे प्रतीक। यस, कहाँ थे? घर छोड़ के गायब थे और नहाए नहीं हो अभी तक। मेरे पास कॉल आया था, अभी तक तुम नहाए नहीं हो, बिना नहाए हो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है साफ साफ। चलो वहाँ बैठो, कहीं बैठ जाओ जहाँ से मिल जा रहा हो। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और ये सभी के सभी क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? इसको ऐसे क्यों बना दिया गया? हम इसको ऐसे ही बना सकते थे ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे हो गया तो आपको पता है इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। मतलब इसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, लेकिन ये लाइन खत्म नहीं होगी। ये लाइन खत्म नहीं होगी, यानी कि हमको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ भी आगे ही बढ़ते, पीछे बढ़ते जाना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं 2 चीज़ें बढ़िया बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको कहीं जाना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया स्कोर है, ध्यान सुनिएगा इसको, अच्छी चीज़ है ये। हम जितना राइट जाएंगे, जितना कहाँ जाएंगे? राइट। लिख रहे हैं, ये राइट है बेटा, लिखने में ये राइट है ना? yes, और ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? लेफ्ट है। ये दाहिना है और ये बायां है। हम जितना राइट जाएंगे, जितने ज्यादा इस लाइन पर हम राइट जाएंगे, हम उतने बड़े होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? बड़े। जितना ज्यादा हम इधर जाएंगे उतने बड़े होंगे, और हम जितना ज्यादा इधर जाएंगे उतने क्या हो जाएंगे? छोटे। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। जितना ज्यादा इधर जाएंगे इतना कैसे हो जाएंगे? छोटा होते चले जाएंगे, स्मॉल होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई कह रहा है कि +1 बड़ा है या -5, तो आप क्या कहेंगे? +1। -5, जितना आप लेफ्ट जाओगे उतना छोटा होते चले जाओगे, यानी कि उतना ज्यादा कर्जदार होते चले जाओगे। ठीक है, माइनस में जाने का मतलब, कहते हैं ना, अरे भाई मेरा बिजनेस माइनस में चला गया, यानी कि मैं अभी कर्जे में हूँ। कैसे में हूँ? कर्जे में हूँ। और जब कहते हैं अच्छा चल रहा है, बढ़िया, प्लस में जा रहे हैं, यानी कि मुनाफे में आ रहा हूँ, मुनाफे में आ रहा हूँ, फायदे में आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया नहीं मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा बिजनेस? घाटे में जा रहा है, कह रहे माइनस में जा रहा है, यानी कि बिजनेस घाटे में जा रहा है। और जब कहेंगे बिजनेस प्लस में है तो क्या कहेंगे? मुनाफे में जा रहा है। इतना याद रहे।
ठीक है, माइनस का मतलब जितना ज़्यादा आप माइनस में जाओगे उतने ज़्यादा घाटे में जाओगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है -1 बड़ा है या -5, तो आप क्या बताएंगे? -1। क्या बड़ा है बेटा? माइनस में जितना कम आपके पास माइनस रहेगा उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, देखिए आपको एक स्कोर बताता हूँ छोटा सा। जितना कम माइनस आपके पास रहेगा, जितना कम माइनस, उतने जल्दी आप पॉजिटिव हो जाओगे। नहीं हो जाओगे? अरे भाई किसी दुकान पे गए, आपको रोज़ जेब का खर्च 5 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोज़ 5 रुपये जेब का खर्च आपको मिल रहा है। आप दुकान पे गए, अब दुकान पे आपका 15 रुपया कर्जा है, ठीक है? तो 15 रुपया कर्जा आप 3 दिन में ख़त्म कर दोगे, है ना? कितने दिन में? 3 दिन में ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर वही कर्जा आपका 50 रुपया है तो आपको कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? तो जितना कम माइनस उतनी जल्दी हम पॉजिटिव में आ जाएंगे, है ना? और जितना ज़्यादा माइनस उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर माइनस बड़ा है तो वो छोटा होगा, माइनस छोटा है तो वो बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ माइनस की बात करना है हम, ठीक है? ये समझ में आ गया आपके? जितना इधर जाएंगे उतने बड़े हो जाएंगे, जितना इधर आएंगे उतने समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, इस लाइन को। समझ में आया? अब देखिए ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स का कुछ डेफिनेशन है, इन नंबर्स को हम कुछ कहते हैं, अगर वही नंबर्स शुरू हो रहा हो 1 से शुरू हो रहा हो और फिर बहुत आगे तक जा रहा हो, जहां तक गिनती हो सके। गिनती कहां तक हो सकती है बेटा? अनंत हो सकती है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो 1 से शुरू होता है। कहां शुरू होता है आपका? 1 से शुरू हो रहा हो और वो बहुत दूर तक जा रहा हो, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, यानी कि प्राकृतिक। समझ में आ रहा है ना एकदम से? ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है ना? और अगर उसी प्राकृतिक संख्या में हम किसको ले लें साथ में? जीरो को साथ में ले लें। किसको साथ में ले लें? जीरो को साथ में ले लें तो क्या बन जाएगा बेटा? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा बेटा? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स के साथ हम कुछ छेड़छाड़ कर दें। क्या कर दें? कुछ छेड़छाड़ नंबर के साथ कर दें, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दें नंबर्स को। अगर हम इन नंबर्स में से हम क्या उठाते हैं? 2 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस टाइप के नंबर्स उठाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप्स के नंबर उठाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम 2 से क्या करें बेटा? डिवाइड करें और वो नंबर्स क्या हो जाएं? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कैसे हो जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि 2 से अगर वो कैसे हो रहे हैं? कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा? वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? इवन नंबर कहलाएंगे। अगर वो कंप्लीटली किससे? 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वहां पर रिमाइंडर बचने का कोई वो नहीं है। रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर बचा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुए, और रिमाइंडर अगर नहीं बच गया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गए। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर अच्छा ये बताइए, अगर किसी संख्या से हम किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? उससे बड़ा या उससे छोटा या उसके बराबर? उससे रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अगर उससे छोटी नंबर रहेगी तभी रिमाइंडर बचेगा। अगर बड़ा हो गया, बराबर हो गया तो कट जाएगा, नंबर नहीं बचेगा। नंबर कैसा रिमाइंडर बचेगा बेटा? हमेशा डिवाइड करने वाली नंबर से छोटा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, चलिए ये तो इवन नंबर हो गया। क्या हो गया? ये इवन नंबर हो गया। अगर हमको इवन नंबर पहचानना है तो हम क्या चेक करेंगे बेटा? उसके वंस प्लेस पर। किस पर? वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए और 2 होना चाहिए और ये नंबर्स अगर उनके किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है,
तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे और 2 से ऑलमोस्टली डिवाइड हो जाएंगे। कंफर्म? यस सर। चलिए, अब अगर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से नॉट कंप्लीट डिवाइड है ना, अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। और ऑड नंबर में ये जान लीजिए 2 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, इसके अलावा रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में 1s प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा, एंड 3 एंड 9 ये नंबर्स होंगे, तभी वो क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इधर बात नहीं कर रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में भी ऑड इवन हो सकता है, अगर -2 -4 हो, -1 हो, -3 हो, -5 हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑड इवन होगा। ठीक है, अब देखिए इधर और देख लेते हैं। अब एक ऐसे नंबर है जिसके बारे में आपको बताया गया है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने से कटे, है ना, किससे कटे, अपने से। डिवाइड करने पर या तो वो अपने से कटे या तो वो 1 से कटे। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाएंगे। या तो वो किससे कटे, या तो वो 1 से कटे, या तो किससे कटे, स्वयं से कटे। इसके अलावा कोई उसका क्या नहीं हो, कोई उसका वो नहीं हो, तोड़ नहीं हो, किसी और संख्या से ना कटेगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम कहलाएंगे। अब को प्राइम की बात कर ले रहे हैं। सह अभाज्य संख्या, सह इसमें क्या देखना है बेटा, इसमें ये देखना है कि उसके कम से कम, इसके कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, कम से कम भी 2 गुणक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही गुणक होंगे। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें इसके कम से कम 3 गुणक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, जितने भी नंबर से वो नंबर कट सके। यानी कम से कम या तो वो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और एक कोई अदर नंबर हो उससे कटे। ठीक है, एक कोई अदर नंबर हो उससे कटे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में को प्राइम नंबर बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद एक आता है बेटा रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। समझ में आया, परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में, p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू देन 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो भाग दोगे बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से कोई नंबर कटेगा क्या, नहीं कट सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में हो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। और q इज नॉट डिवाइड बाई 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। आगे हम इर्रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर्स कैसे हों, अगर एग्जाम्पल में हो 4/7 हो, ठीक है, 3/2 हो, 1/2 हो,
6/8 हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या। यानी कि अगर भिन्न में लिखा गया संख्या है तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? अगर भिन्न में लिखा हुआ संख्या है तो कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय की बात कर लें। अपरिमेय संख्या p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। किसके फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती? p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ऐसे में अगर हम लिख दें √2 है ना, √3 ठीक है, √5 ठीक है, √6, ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। समझ में आ रहा है? अब भिन्न में देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब भिन्न में हम और अंदर घुसेंगे। भिन्न में और अंदर घुसेंगे। भिन्न में कैसे? कैसा? कौन सा फ्रैक्शन? भिन्न में इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन की बात कर लें। अब हम किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन की। यानी कि भिन्न की बात कर लें। किसकी बात कर लें? भिन्न की बात कर लें। देखिए, भिन्न में उचित भिन्न होता है। कैसा भिन्न होता है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या होगा? अनुचित भिन्न क्या होगा? मिश्र भिन्न क्या होगा? ये जानना जरूरी है। उचित भिन्न क्या होता है? इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको मिक्स्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होता है इतना हम पहले बता दे रहे हैं। अनुचित क्या होता है और ये क्या होता है, इन तीनों को मैं बताने जा रहा हूं। उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या होगा बेटा? उचित भिन्न में हमेशा हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। भिन्न इस प्रकार से लिखा जाता है 6/7, तो इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यानी कि ये क्या न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया? डेनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो हमेशा डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? छोटा। हमेशा डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा। आपको पता है जब आप टेस्ट देते हो, जब आप टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, तो कैसे लिखा जाता है? जैसे आपने 20 नंबर्स का टेस्ट दिया, कितना? आपने 20 नंबर का टेस्ट दिया, तो आपको 20 नंबर में कितने नंबर मिले? 16। ऐसे लिखा था 16/20 है ना। 16/20 लिखा जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। यानी कि आपने 20 नंबर्स में से कितने नंबर आपको मिले? 16 मिल गए। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि इसमें हमेशा अंश कैसा होगा? अंश होगा छोटा, हर होगा बड़ा। समझ रहे हैं? अंश कैसा होगा? छोटा होगा, हर कैसा होगा? बड़ा होगा। कोई नोट करेगा इसको? कुछ लोगों को तो मेरे ख्याल से नोट कर लेना चाहिए, जो लोग नहीं जानते वो नोट कर लें। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो इसके बाद अगला बढ़ रहा हूं। तो फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बताया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, यानी कि जिसमें क्या बड़ा होगा बेटा? हर बड़ा होगा अंश से। यानी कि अंश छोटा होगा हर से। यानी कुछ इस प्रकार से अगर लिखे गए हो, कुछ इस प्रकार से अगर लिखे गए हो, कुछ इस प्रकार से अगर लिखे गए हो, तो ये भिन्न कैसे हो जाएंगे? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि सब में देखिएगा, सब में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। ये सब में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसा भिन्न हो गया? ये सारा का सारा कैसा भिन्न हो गया बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सारा का सारा कैसा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम इम्प्रॉपर की बात कर लें। बस उसी का विपरीत, उसी का विपरीत। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? उसी का विपरीत।
उसी का उल्टा, अगर उसी का उल्टा हो गया तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें समझ लीजिएगा, इसमें जो होगा अंश हर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा। 8/2 लिख दिया जाए, 6/3 लिख दिया जाए, 18 लिख दिया जाए, 15 लिख दिया जाए, 100/70। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, इसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से क्या न्यूमरेटर बड़ा है। ये चीज़ हमेशा याद रहे, ठीक है। अंश हमेशा हर से बड़ा होगा, किस में बड़ा होगा, इम्प्रॉपर में बड़ा होगा। प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर में हर हमेशा अंश से बड़ा होगा, हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात कर लें तो हर बड़ा होगा किससे, अंश से, और इसमें अगर होगा तो हर छोटा होगा किससे, अंश से। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अगर मिक्स की बात कर लें, हम मिक्स की बात कर लें, मिक्स की बात कर लें, मिक्स का मतलब होता है भैया इसमें पूर्ण संख्या भी होगी। क्या होगी भाइयों बहनों, इसमें पूर्ण संख्या भी होगी और इसमें भिन्न भी होगा, पूर्ण भी होगी और भिन्न भी होगा। जिसे क्या लिखा गया हो, 7 होल 6/3, 7 होल ऑन 6/3। तो 7 क्या है, 7 पूर्ण है। क्या बेटा, पूर्ण है। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। कैसा बनाएंगे, एक चीज और याद रहे, एक चीज और याद रहे, ये हमेशा इम्प्रॉपर बनेगा। कैसा बनेगा, ये कभी भी प्रॉपर नहीं बन सकता, ये हमेशा अनुचित भिन्न बनेगा, क्योंकि इसमें हर क्या होगा, अंश से छोटा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा हमेशा हर छोटा होगा अंश से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे करवाएंगे, इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसको सिंपल मेथड में कैसे लाएंगे, इसको गुणा करवाएंगे, इसको जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है बेटा, 7 3 एंड 6 कर दीजिए ऐड, क्या हो जाएगा 27/3। ये आपको लग रहा है इम्प्रॉपर है, बिल्कुल ये इम्प्रॉपर ही है। ये कैसा है, लगने वाली बात नहीं है, ये इम्प्रॉपर ही है। अब हम अगला बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर, किसकी, डेसिमल की। किसकी बात कर लें, डेसिमल की बात कर लें भैया। फ्रैक्शन तो हो गया खत्म, अब हम आएंगे डेसिमल के पास। किसके पिताजी का नाम डेसिमल है, डेसिमल इसी का एक प्रतिरूप है। चाहे आप भिन्न का प्रतिरूप दशमलव बना दो, चाहे दशमलव को भिन्न बना दो, ये दोनों आपस के प्रतिरूप हैं। कहीं कहीं हमें इनका स्वागत बहुत अच्छे से वेलकम करना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं जब हमारे सवाल बच जाते हैं तो हम इनके साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। या तो हम भिन्न को दशमलव बना देते हैं या दशमलव को भिन्न बना देते हैं। इन दोनों से कहते हैं बेटा कुछ कर लो यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, है ना। ये क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये तुम लोगों की तरह, है ना। जैसे देखो ब्रह्मदेव नहा के नहीं आए तो इसलिए अभिजीत भी नहा के नहीं आए, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाँ, विवेक ने अभिजीत से अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, विवेक भी काजल लगा के आए हैं, अभिजीत भी काजल लगा के आए हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन दोनों का। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर क्या करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ क्या करवाओगे, डेसिमल से कहाँ के ले जाओगे, भिन्न में कर लो, या तो भिन्न को डेसिमल। ये एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिरूप हैं। एक दूसरे क्या बेटा, समझ गए, नहीं समझे। जैसे भिन्न को दशमलव बनाना है, क्या बनाना है, जैसे लिखा है 6.3 लिखा है ना, सॉरी 6/2 लिखा है, सॉरी 6/2 तो कट जाएगा ना, पूर्ण हो जाएगा ना। इसको कर लेते हैं 7/2 लिखा है। इसको कह रहे हो कि दशमलव में बना दो, सवाल हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप क्या करोगे, 2 से भाग करवा दो, किसमें, 7 में।
2 तिहाई 6 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? अभी तो ये रिमाइंडर बचा। अब हम क्या करेंगे? 2 से तो 1 छोटा है, छोटा है ना। बड़ा होता तो कुछ करते, बराबर होता तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन छोटा है। क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे डेसिमल। क्या लगाएंगे? डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे तुरंत वो कहेगा आ जाओ 1 जीरो ले जाओ। तुरंत वो क्या करेगा? वो मुफ्त में 1 जीरो देगा। अभी वो 1 जीरो मुफ्त में देगा, अगला लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको भी देना पड़ेगा, तब साथ में आओगे। अगला जीरो लेने को क्या करोगे? उसको भी दोगे, तब साथ में आओगे। तो डेसिमल ने मुफ्त में 1 जीरो आपको दिया। अब आप कितनी बार जाएंगे? 5 बार में गए, 10 आ गया, ये हो गया 0 माइनस हो गया, और यहाँ कितना आ गया? 3.5। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए? आ रहा समझ में? समझ गए? चलो ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, पॉइंट समझ जाते हो, बहुत जल्दी समझते हो तुम लोग। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखिए, मानना पड़ेगा। अब देखिए, इसको फिर इस रूप में लाना है तो इसको हम क्या कर लेंगे? देखिए 3.5 है तो हम पॉइंट हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 35। क्या लिख देंगे? 35। और डेसिमल की जगह पर क्या लिख लेंगे? 1। और 1 नंबर पीछे तो कितने जीरो हो जाएंगे? देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है? हाँ? 7 बच्चे और 5 दूना, ये दोनों बराबर हुए। वही चीज़ तो है यार, है। अब कान को ऐसे पकड़ोगे तब भी कान पकड़ाएगा, ऐसे पकड़ोगे तब भी वही कान पकड़ाएगा, जैसे मना कहे वैसे पकड़ो, है ना। ठीक है। अब पैर से कान पकड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं, आया समझ में? पैर से कान पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग पकड़ लेते हैं, अब आदित्य कह रहे हैं हम पकड़ लेते हैं, तो भाई आदित्य की बात अलग है, मैं नहीं पकड़ पाता, पेट निकल गया ना, इसलिए पकड़ नहीं पा रहा। तो डेसिमल भी समझ में आ गया आपके। अब आगे हम बढ़ते हैं चौथे पोजीशन पर, और चौथे पोजीशन पर हम आ जाते हैं लासा और मासा पर। किस पर आते हैं? लासा और मासा पर आते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड, इसको आप लोग साथ ही साथ में नोट कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूलाज हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसका? लासा का। किसकी बात कर लें? एलसीएम फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन, छोटी से छोटी भाज्य संख्या, छोटी छोटी भाज्य संख्या। भाई साहब इसमें आपको कई सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे, 2 नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे। जैसे आपको मैं दे रहा हूँ 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, ये आपको 3 नंबर्स दे दिए जाएं। अब देखिए ये 3 नंबर जब मिल जाएंगे तो कहाँ कहेंगे भैया इसका लासा निकाल लो। क्या निकाल लो? लासा। अब आप थोड़ी ना है कि पेड़ में जाओगे उसका लासा निकालोगे, यहाँ हमको इसका निकालना है। ये कोई पेड़ नहीं है लेकिन फिर भी लासा निकालना है, कोई निचोड़ निकालना है कि ऐसी कोई संख्या मुझे प्राप्त हो जो 6 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए। समझ में गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसी कोई संख्या सामने लेकर के आओ जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। समझ रहे हो? आओ अब देख लो इधर क्या करें। इनके पास 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियों से हम इसको निकाल लेंगे। 2 विधियों से इसको निकालेंगे। कितनी विधियों से? 2 विधियों से इसको हम निकालेंगे। पहली विधि आपके होगी गुणनखंड विधि। क्या होगी? गुणनखंड विधि। तो पहले हम इसको गुणनखंड विधि से निकाल ले रहे हैं, है ना, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। कैसा? फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो पहले 6 ले लेते हैं और 12 को यहाँ लिख लेते हैं और 18 को यहाँ लिख लेते हैं। 6, 12, 18। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई गुणनखंड कैसे होना चाहिए? अभाज्य। 12 कर ले, 2 दूना के 4 तिहाई के, ठीक है, 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कॉमन क्या बच रहा है? 2,
देखिए 3 भी कॉमन हो रहा है और 1 2 बचा लास्ट में, तो इसको भी लिख लेते हैं। और ये दोनों तीनों 3 भी कॉमन हो रहे हैं दोनों, ये 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 गुणे, ठीक है। 2 तिहाई 6 दूना 12 छक 12 तिहाई 36। 36 एक ऐसी संख्या है जिससे जो 6 से भी घटेगा, 12 से भी घटेगा, 18 से घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। ये आपका गुणनखंडी विधि इस पे वर्क कर रहा है। जो भी संख्याएं कॉमन हो रही है उनको लिख लेते हैं इसको, ये होता है गुणनखंड विधि। अब दूसरा हो जाएगा भैया आपका भाग विधि। क्या हो जाएगा? भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करेंगे, हम तीनों को एक साथ ले लेंगे। सही से बैठो। तीनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे और हम क्या कर लेंगे, उनका फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। तो हम ले लेंगे 6 12 18, 2 तिहाई 2 छक्के 2 नवाई, फिर 2 ले लो, 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 9 आ जाएगा। फिर क्या ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 1 1 और 3, फिर क्या ले लो बेटा, 1 1 और 1। अब इन जो संख्याएं हैं इनका आपस में क्या करवा लो, गुणा करवा लो इनका आपस में। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12 तिहाई 36। यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ जाएगा, यानी कि सही है। समझ में आया? समझ में आया? नोट करना है, खटाक से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद भी इसमें फार्मूला है। चलिए अभी हम लासा पढ़ रहे हैं। लासा और कहाँ, अभी हम लासा और मासा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया। अब इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, इस चीज को मासा भी मैं एक साथ बता देता हूं, उसके बाद फिर फार्मूलों को मैं लेके चलता हूं। मासा, मासा यानी कि LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये भी 2 विधि से होता है। HCF, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैं वही संख्या ले रहा हूं, 6 12 और 18 का लासा मासा क्या होगा। तो इसमें भी 2 भाग से हम करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करें, भाग विधि का यूज कर लें, ठीक है। तो भाग विधि का यूज कैसे करेंगे, देखिए 6 से हम किस में भाग करेंगे, 6 से 12 में भाग करेंगे। 6 दूना 12, कट गया। अब 6 से हम भाग करेंगे 18 में। 6 से किस में भाग करेंगे, तो 6 त्रिक कट गया। तो 6 से 6 भी कट जाएगा, 6 से 12 भी कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा। यानी कि कोई ऐसा नंबर, इन तीनों में कोई ऐसा नंबर, या इन तीनों में है कोई अलग नंबर हमको मिले, ऐसा नंबर जो इन तीनों को क्या कर दे, भाग देने पर काट दे, वह संख्या इसका HCF होगी। यानी कि इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6। अब हम यहां गुणनखंड विधि देख लेते हैं। गुणनखंड विधि देख लेते हैं। जैसे अगर 6 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 12 कर लो, 2 तिहाई 6 दूना 12, ठीक है। 18 कर लो, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन तीनों में देख लीजिए, जो संख्या कॉमन हो रही है उसको नीचे हम लिख लेंगे। एकदम तीनों में कॉमन होना चाहिए। कौन तीनों में कॉमन हो रहा है, 2, और तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो 2 तिहाई HCF कितना आएगा, समझ में आ गया। छोटी संख्या होंगी तो आप गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं, जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप भाग विधि का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर भिन्नों का लासा निकालना हो गया, किसका लासा निकालना हो गया, तो भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे, 2-3 संख्याएं मिलेंगे हमको भिन्नों का लासा निकालने के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे। किसका निकाल लेंगे, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। यानी कि अगर हमको मिल जाए 6/5, 9/15 और 12/20, तो हम क्या कर लेंगे, जितने हर हैं इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 6
6 9 12 का लासा निकाल लेंगे, 6 9 12 का लासा निकाल लेंगे। तो 6 9 12 का लासा निकालिए, 6 9 12 का लासा निकाल लिए, 2 से कर दीजिए 3, शांत रहे, 9 2 छक्के 12, फिर 2 से कर लीजिए 3 9 और 3, फिर 3 से कर लीजिए 3 3 1, फिर 3 से कर लीजिए 1 1 1, यानी कि इसमें भी वही आ रहा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 36। तो क्या हो जाएगा 36 बटा नीचे का 5 15 20, इसका देखिए 5 15 20 एक ही गुणनखंड का पैटर्न है, तो 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा। तो हम जब मासा निकालेंगे तो किसका क्या आ जाएगा 5, ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ गए? हमें क्या करना है, अंशों का लासा ले लेना है, भिन्नों का मासा ले लेना है, जो हरों का होगा उसका मासा ले लेना है। ठीक है, अगर भिन्नों का हम लासा निकालें, भिन्नों का क्या निकालें, मासा निकालें, भिन्नों का मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंशों का मासा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, अंशों का मासा बटे हरों का, हम सेम वही भिन्न उठा लेते हैं, 6 बटे 5 9 बटे 12 और 12 बटे 20। अब देखिए इसका अगर हम मासा निकालेंगे, 6 9 और 12 को 3 काटेगा, कौन काटेगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3, हाँ 15 ही कर लो। अब 5 15 और 20 का क्या निकाल लें, लासा निकाल लें। तो 5 15 और 20 का हम निकाल ले रहे हैं लासा। 5 करने 5 5 दिया 15, 5 चौका 20, कुछ नहीं गुणा करवा लो, 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 तिहाई 15 चौका 60, यानी कि क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अभी भी हम काट दें तो भी कटेगा, ठीक है, लेकिन हम आंसर में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसी में कुछ अलग फार्मूला बताने वाला हूं, इसी में कुछ अलग फार्मूला जो सिर्फ कितनी संख्याओं पर आधारित होगी, 2 संख्याओं के मासा तथा 2 संख्याओं के लासा पर। 2 संख्याओं के मासा, 2 संख्याओं पर आधारित सूत्र। ये कितनी संख्याओं पर आधारित होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या पर आधारित होगी, तीसरी कोई संख्या नहीं मिलेगी। देखिए बैठना ऐसे ही बैठे, नहीं तो 2 3 लोगों को मैं देख रहा हूँ बाहर खड़ा कर दूंगा। 2 संख्याओं पर आधारित सूत्र देखना है हमको, सिर्फ 2 संख्याएं रहेंगी, चाहे उन 2 संख्याओं का हम लासा निकाल लेंगे, चाहे उन 2 संख्याओं का मासा निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको ऊपर वाला मिटा दें थोड़ा सा, क्योंकि नीचे समझ में आएगा नहीं। नोट करो या नहीं, मिटा दें इसको, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना ऊपर वाला, है ना। चलो मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, 2 संख्याओं पर आधारित प्रश्न में उठा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 संख्याओं का लासा 12 है, 2 संख्याओं का लासा 12 है और मासा कितना है, 3 है, मासा 3 है। अगर पहली संख्या, अगर पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि हम ये बता रहा है कि 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। 2 संख्याओं अगर मैंने क्या निकाला, लासा निकाला तो 12 आ गया। अगर उन्हीं 2 संख्याओं का मैंने लासा मासा निकाला तो 3 आ गया। तो उन्हीं 2 संख्याओं में से अगर एक संख्या 6 है तो अगली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहां दूसरी संख्या का फार्मूला हम नोट कर रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या, बटे पहली
संख्या। ऐसे हमको मिल जाएगी, कुछ छानबीन नहीं करना, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, हमको खटाक से इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखिए दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, हमको क्या करवाना है, मासा गुणा करवा देना, 3 गुणे लासा में 12 में बटे पहली संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो 12 तिहाई 36, 36 बटे 6 काट दोगे, 6 6 के 36, यानी कि अगली संख्या भी क्या होगी, एक संख्या 6 है तो अगली संख्या 6 होगी। अब हम अगर इसको कहिए तो हम फाइंड कर दें। देखिए 6 और 6 का आप लासा जब निकालेंगे 6 6 का, तो 6 दूना कितना होगा, देखिए सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 2 तिहाई 12 तिहाई 36, 2 होगा, 2 से कटेगा 6 ही आएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होगा, क्या निकल जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, 6 ही होगी। ठीक है, अब देखिए इसी में हम दूसरा सवाल लगा देते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सूत्र हम लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या होगा कि दो संख्याओं का 4 और 16 का, 4 और 16 का मासा 4 है। मासा क्या है, मासा 4 है, तो लासा क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, 4 और 16 का मासा 4 है तो लासा क्या होगा। दो संख्याएं हैं 4 और 16 और मासा क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, तो लासा पूछ रहा है। ठीक है, तो लासा बराबर लिख लो, लासा बराबर छाप देना है आपको। क्या छाप देना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा मासा, जो दिया है वही बटे में रख लो। दोनों संख्याओं गुणा करवाइए, यानी कि 4 गुणे 16 करवा लीजिए, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बटेगा, 16। लासा क्या होगा, 16 होगा। चेक कर लें इसका लासा निकाल के। 4 और 16 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका कह रहा है मासा बता रहे, तो मासा तो ऑलरेडी 4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 16 भी कट जाएगा। लासा निकालना है, 16 आना चाहिए। 4 से काटोगे बेटा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 4, फिर 4 से काटोगे हो जाएगा गुण के 0, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। मासा कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, इतना सारा करने के बावजूद सिर्फ आप इतना कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। भाज्यता के नियम। ठीक है, भाज्यता के हम कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य होगी। ये आपके भी किताब में है, हर जगह है और आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ठीक है, 2 से भाज्यता के नियम। 2 से भाज्य संख्याएं कौन कौन की हो सकती हैं, जिसके इकाई अंक पर, जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो सारी की सारी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। समझ में आया? yes, 3 से भाज्य, जो संख्या आपको दी गई है कि 3 से ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी, यानी कि आप क्या करिए, दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ लें। आपस में क्या करें, दी गई संख्याओं को आपस में, और प्राप्त संख्या में 3 से भाग कर दें। प्राप्त संख्या में क्या कर दें, 3 से भाग कर दें। दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ लें, प्राप्त संख्या में 3 से भाग कर दें। अगर वह प्राप्त संख्या 3 से कट गई तो सारी की सारी संख्याएं 3 से कट जाए। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, एग्जाम्पल। देखिए
ये संख्याएं बड़ी सोच के लिखनी पड़ती हैं कि संख्याएं कट जाएं, इसलिए संख्याएं लिखी जाती हैं। ये संख्या दी गई 3 से कटेगी नहीं कटेगी, चेक करना इस संख्या को 3 से कटेगी नहीं कटेगी। हम भाग देने के लिए नहीं करेंगे, कहेंगे आप सिर्फ इस संख्याओं को जोड़ लीजिए। 6 + 8 + 5 + 5, तो 8 6 14 5 और 19 5 24। 24 3 से कटेगा नहीं कटेगा? तो अगर 24 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो ये संख्या भी 3 से समझ गए? यस सर। 4 से भाज्य, 4 से भाज्य। 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी या हम चेक कर लें, चेक कर लेना। तो 4 से वे संख्याएं कटेंगी, वो संख्या कटेगी जिसका इकाई और दहाई स्थान, जिसका इकाई और दहाई स्थान 4 से भाज्य होगा। 4 से भाज्य होगा या दोनों जगह पर क्या होगा? दोनों स्थानों पर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। देखिए जो लोग सुबह आते हैं पढ़ने, वो जानते हैं नवोदय वालों को पढ़ाया जाता है, वो लोग भी कैच कर लेते हैं। और तुम लोग सुबह घर से निकलते हो लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तिराए जावा करो भैया, ठीक है। जैसे अगर लिखा हो 4 6 8 8, तो इकाई दहाई पर 8 8 लिखा है, ये 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 6 8 4, ये 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 9 5 7 3 0 0, ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर इकाई दहाई स्थान पर 2 0 है तब भी कटेगा, ठीक है। 3 8 6 4 5 4 4 4, 3 से 4 से कट जाएगा ना? तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4 से समझ में आ गया? 5 से भाज्य, 5 से भाज्य वो संख्या होंगी जिसका इकाई स्थान या तो 5 होगा, इकाई स्थान पर या तो 5 और या शून्य होगा। या क्या होगा? या शून्य होगा या 5 होगा। वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे अगर लिख दिया जाए 6 3 3 9 5 7, ये कट जाएगा ना 5 से? नहीं कटेगा। ये 5 से नहीं कटेगा। 6 8 4 3 2 5 कटेगा 5 से? 3 9 6 8 4 0 कटेगा 5 से? 9 3 2 6 4 1 कटेगा 5 से? ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 3 2 4 6 8 4 कटेगा 5 से? नहीं कटेगा। पता नहीं कितने लोग इसी जोश में सर बोल जा रहे हैं भैया, ठीक है। 6 से भाज्य, 6 से भाज्य क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से कटेगी और 6 से कटेगी। जो संख्या दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए, मतलब वही एक ही संख्या दोनों संख्या से कट जानी चाहिए। जो संख्या किससे कटेगी? 2 से भी और 3 से भी। 2 से भी और 3 से भी, दोनों से एक साथ कट रही है, वो संख्या 6 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। कैसे कटेगी? ध्यान देख लीजिए। पहले तो पहचान, 2 से हम पहचान लेंगे संख्या कटेगी नहीं कटेगी। भाई उसके पीछे अगर ये अंक होंगे तो 2 से वो कट जाएगी। और 3 से कैसे? इस द्वारा, हम इसके द्वारा पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हो 4 6 8 3, तो क्या ये 6 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 3, ये 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। 2 8 4 6 5, क्या ये 3 से, क्या ये 4 से, क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी। क्या होगी? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है, लास्ट में 3 है, ये 2 से कटेगी ही नहीं। लेकिन अगर संख्या ऐसे लिखी हो, ऐसे लिख दिया हो, ऐसे लिख दिया हो, ऐसे लिख दिया हो, तो ये क्या संख्या 6 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। क्या है? लास्ट में 0 है। ये संख्या पूरी तरह से 6 से कट जाएगी। आगे समझ में? समझ गए? बहुत अच्छे नालायक हो तुम लोग। 7 से भाज्यता के नियम। देखिए इसमें कोई नियम तो नहीं होता, क्योंकि इसके कई सारे नियम हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर नंबर रिपीट होंगे 6 बार 12 बार 18 बार,
तो वो 7 से भाज्य हो जाएगा। कितनी बार? 6 बार। एक ही नंबर अगर एक ही संख्या कम से कम 6 बार, और ये क्रम वाइज होना चाहिए, 6 बार में होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए, 18 बार होना चाहिए, 24 बार। अगर संख्या इतनी बार रिपीट है, कोई एक संख्या अगर इतनी बार रिपीट है तो 7 से क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। जैसे या तो वो 6 6 6 6 6 6 6 हो, 6 बार रिपीट है ना, या तो फिर 7 7 7 7 7 7 7 हो, कितनी बार रिपीट है? और 7 से भाज्य संख्याएं बेटा अगर 7 के भाग में आ रही हो, किसके भाग में आ रही हो? 7 के भाग में आ रही हो, तो भी तो कट जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह के 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 बार रिपीट है, ये संख्याएं, इस तरह की संख्याएं क्या होंगी? 7 से कट जाएंगी। 7 और 11 कोई कन्फर्मली नियम नहीं होता है बेटा, ठीक है। 8 का नियम बता दे रहे हैं, 8 का नियम बता दे रहे हैं। 8 से भाज्य, 8 से भाज्य संख्याएं कैसे होंगी जान लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा पर दी गई संख्याएं, जो भी संख्याएं हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो भी संख्याएं दी गई हैं, अगर ये संख्याएं 8 से भाज्य होंगी, किससे? तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे भाज्य हो जाएंगी? 8 से भाज्य हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा पर कितने, तीनों पर शून्य हो, तब भी ये किससे भाज्य हो जाएंगी? 8 से भाज्य हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर जो संख्याएं दी गई हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर जो संख्याएं दी गई हैं, वो संख्याएं 8 से भाज्य हो, या तो तीनों जगहों पर क्या हो? शून्य हो। क्या हो? जैसे अगर लिखा हो 6 8 3 9 3 2 8, तो देखिए 32 328 दिया है, 328 आपका 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 करने 8 कट जाएगा ना। या तो वो संख्या है 7 3 2 4 6 0 0 0, या तो तीनों 0 हो तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 8 से। या तो वो तीनों संख्याएं 8 से कटें, या तो तीनों पर क्या हो? 0 हो, तब ये 8 से कटेगा, ठीक है। पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 9 से भाज्यता, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य आपने 3 का नियम जैसे पढ़ा है, सेम वही नियम 9 वाले में लगेगा। 3 के नियम था कि अगर 3 के नियम में क्या था? संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं, अगर उनके संख्याओं को आपस में क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए, और वह 3 से कटे तो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। इसमें भी वही काम है कि दी गई संख्याएं जो हैं उनको आपस में क्या कर लें? जोड़ लें। आपस में क्या कर लें? और जोड़ने पर जो संख्या मिले, वो संख्या 9 से भाग देने पर क्या हो जाए? कट जाए, तो वह संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए 945 है, चेक करना 9 से कटेगा नहीं कटेगा? तो आप क्या कर लीजिए, 9 + 4 और +5, 9 4 13 5 18, 9 से कटेगा ना, तो ये भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको चेक कर लें। तो इनको आपस में जोड़ लें, 6 + 9 + 5 + 6 + 5 + 5 है ना। तो 9 6 15 5 20 6 26 10 36, 36 9 से कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से समझ में आ गया। 10 से भाज्यता, 10 से वही संख्या भाज्य होगी, 10 से वही संख्या भाज्य होगी जिस संख्या के इकाई स्थान पर, किस पर? इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? इकाई स्थान पर 0 है, तो 10 से वह संख्या कट जाएगी। तो देखिए आज के इसमें पार्ट 1 में हमने आपको यहाँ तक बता दिया है क्या क्या संख्या पद्धति, फ्रैक्शन, डेसिमल, लासा मासा, भाज्यता के नियम। फ्रैक्शन से एक चीज छूट गया है, मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। फ्रैक्शन में एक चीज छूट गया है, मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। छूटा क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। भिन्न को पहचानना, भिन्न छोटा है या बड़ा है, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, ये मैं आपको रियलिटी करके बता दे रहा हूँ। भिन्न से थोड़ा सा इसको, भिन्न की पहचान में, भिन्न छोटा है 6/9 और 5/8। इसमें अगर दे दिया जाए कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप कैसे पहचानेंगे? क्या 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 क्या? इसमें कुछ मत कीजिए,
इसमें आप यहाँ लिख लीजिए 8 नवा 72, 8 नवा, फिर इसका इसके 8 छक 9 बचे, बड़ा कौन है 48 की 45? 48 बड़ा है ना? तो संख्या बड़ी कौन सी होगी? 6 बटा 9 आया? ओके, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर 2 संख्याएं दी गई हो, 3 संख्या दी गई हो, एलसीएम निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम आपको अगले पार्ट में बता देंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 था जो कि मैंने एक पार्ट में 5 टॉपिक कवर किया। अगले में आएगा प्रतिशत, बट्टा, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं कई चीज़ें बताऊंगा, जो भी चीज़ें दी जाएंगी सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 2-3 वीडियो में मैथ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे क्या क्या अभी देखिए, संख्या बदलित हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दशमलव वाली भी चीज़ें हो गई। औसत भी बता दूंगा, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, कार्य और समय, कई चीज़ें आती हैं गणित से रिलेटेड, सारी चीज़ों को बताऊंगा। और जहाँ भी कहीं भी भूल हो जाए तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक स्पेलिंग भी होता रहता है। क्योंकि बेटा एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ जब किसी माइक पर किसी को बोलना पड़ता हो, कैमरे के सामने किसी को बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े, सबके बस की बात नहीं है। तो बस कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता होगा, जल्दबाजी में मिस्टेक होता होगा, स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाता होगा, या कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाता होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि जानकारी नहीं, जानकारी है। बिना जानकारी कोई आपके सामने खड़े होकर नहीं पढ़ाएगा, इस तरह से वीडियो नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं भूल हो जाता है, तो बस वो मिस्टेक आप लोग क्षमा करेंगे, उसको देखेंगे आप लोग और मिस्टेक समझेंगे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि किसी के बुराइयों को ना देख करके अच्छाइयों को देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की बुराई को मत देखिए, अच्छाइयों को देखिए, सबसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बुराई को देखेंगे आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने कभी एक सुना होगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले खोए कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना खोए। यानी कि बुराई खोजने वाला इंसान ही बुरा होता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बुराई इंसान वही खोजेगा, जो इंसान बुरा होगा वो बुराई खोजेगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो हमको खोजना है अच्छाई, हमको देखना है कि सामने वाले, क्योंकि आज का जनरेशन एक ऐसा जनरेशन हो चुका है, ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अगर आप किसी के लिए 99% सही कर रहे हो और आपने गलती से 1% उसके लिए गलत कर दिया, तो निश्चित वो कहेगा मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। वो आपके फ़ायदे को नहीं देखेगा, वो इंसान आपके फ़ायदे को नहीं देखेगा, वो इंसान आपके नुकसान को देखेगा कि आपने नुकसान करवा दिया। क्योंकि आज की दुनिया, आज का समय ऐसा है कि अगर आप किसी के लिए अच्छे हो तो उसके लिए इतने अच्छे बन जाओ कि उसके बुरे में भी उसका साथ दो, उसके अच्छाई में भी उसका साथ दो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर वो इंसान बुरा कर रहा है तो सच्चा साथी वही है जो उसको बुराई से हटाए, उसको बार बार कहे कि बुरा मत करो, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे अनुसार तो यही है। बाकी आप लोगों की सोच क्या है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ इतना कहेंगे कि बुराई नहीं देखना है, अच्छा ही देखना है। पॉजिटिव में क्या कर रहा हूँ ये देखना है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, सही से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं समझ में ये आपके आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। तो ये देखिए मैं कहाँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कभी कभी कि अगर एक मिस्टेक हो जाता है तो लोग दांत निकालना शुरू कर देते हैं। बेटा दुनिया में कितने मिस्टेक आपसे होते हैं ये आप लोग देख लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली सनी, वहीं रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।